Assalamualaikum guys, so we are doing chapter number 78 of the guidance and this is the last topic which are about the clinicals। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास होता है एडिसन डिजीज, जिसमें हमारे पास होता है हाइपोएड्रेनलिज्म, यानी ओवरऑल हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हमारे पास हार्मोन निकल रहे हैं वो हमारे पास बहुत कम अमाउंट में निकल रहे हैं। डिफरेंट इसके कॉजेज हो सकते हैं। प्राइमरी कॉजेज से अगर हम देखें तो हम कहते हैं एट्रोफी या इंजरी हो गई है हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ऑटो इम्यून की डिजीज़ है जो कि हमारे पास डिस्ट्रॉय कर रहा है आकर, या ट्यूबरक्लोसिस की डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। सेकेंडरी हमारे पास क्या है कि इम्पेयर्ड फंक्शन है पाइट्यूटरी का, ठीक है, यानी जो हमारे पास पाइट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे पास सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे पास ACTH कम रिलीज़ हो रहा है और फिर हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन भी जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, कम हमारे पास रिलीज़ हो रहा है। इसके हमारे पास सिम्टम्स या इफेक्ट में हमारे पास होगा, क्योंकि पूरा ओवरऑल एड्रिनल कॉर्टेक्स ही हमारे पास कम है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, यानी एल्डोस्टेरोन वगैरह, जिसकी हाइपोनेट्रीमिया होगा, यानी हमारे पास सोडियम जो है वो हमारे पास कम होगा, पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा, एसिडोसिस ज़्यादा होगी क्योंकि हमारे पास H पॉजिटिव भी नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम हमारे पास जिसकी वजह से कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम होगा, और ब्लड वॉल्यूम जब कम हुआ है तो हमारे पास RBC जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी होगी, यानी हमारे पास कॉर्टिसोल वगैरह की जिसमें मोबिलाइजेशन जो है प्रोटीन है फैट्स की वो हमारे पास कम हो जाएगी। स्लगिनेस होगी ऑफ द एनर्जी मोबिलाइजेशन की, क्योंकि हमारे पास फैट्स वगैरह नहीं होंगे हमारे पास एनर्जी यूज़ करने के लिए, और मसल्स भी हमारे पास वीक हो जाएंगे। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास मेलानिन की पिगमेंटेशन होगी, यानी हमारे पास मेलानिन पिगमेंटेशन होगी हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन, लिप्स में एंड द स्किन ऑफ द निपल, क्योंकि हमारे पास ACTH जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा क्योंकि हमारे पास कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं हो रहा। कॉज अगर बिल फर्स्ट प्राइमरी है कि हमारे पास ACTH सही है लेकिन हमारे पास कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं हो रहा तो वो नेगेटिवली उसको इनहिबिट नहीं करेगा, तो ACTH बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो निपल और लिप्स के हमारे पास अराउंड जो है वो हमारे पास पिगमेंटेशन होने लग जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हमारे पास ACTH के पास भी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा हमारे पास इफेक्ट है। ट्रीटमेंट में हम कहते हैं हमारे पास हमने स्मॉल क्वांटिटीज़ देनी है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, वरना हमारे पास जो पेशेंट होता है वो डाई कर जाता है कुछ ही दिनों में ड्यू टू वीकनेस एंड सर्कुलेटरी स्ट्रोक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है एडिसोनियन डिजीज क्राइसिस, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को इंक्रीज़ करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस विच इज़ इंपॉर्टेंट, बट इन पीपल जिसमें एडिसन डिजीज़ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डू नॉट इंक्रीज़, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि जब स्ट्रेस होता है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज़ होते हैं ताकि वो उसके साथ जो है ना वो अपना स्ट्रेस के साथ जो भी मामला है वो कर सकें, लेकिन अगर एडिसन डिजीज़ है तो उसके अंदर तो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ ही नहीं होंगे। सो द क्रिटिकल नीड एक्स्ट्रा ग्लूकोकॉइड देने की इन द टाइम ऑफ द स्ट्रेस, उसको हम कहते हैं एडिसोनियन क्राइसिस, कि हमें उसको जो है ना फ़ौरन ही देना पड़ता है। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास क्लिनिकल है रिलेटेड विद द एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन इज़ द कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास कॉर्टिसोल जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम एक टर्म है और एक हमारे पास होती है कुशिंग डिसीज़। कुशिंग सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि कॉर्टिसोल बर्डन में हाई है, बट ड्यू टू हमारे पास खुद ही कुछ एड्रिनल कॉर्टेक्स वगैरह में ही हमारे पास मसला हो गया है, प्राइमरी कॉज है जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग डिसीज़ हमारे पास ये है कि ब्लड में कॉर्टिसोल हाई है, बट उसका रीज़न क्या है कि पाइट्यूटरी के अंदर एडिनोमा है जिसकी वजह से ACTH रिलीज़ नहीं हो पा, मतलब उसमें ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कुशिंग डिसीज़। और कुशिंग सिंड्रोम के हमारे पास कोई और रीज़न है। इसमें हम कहते हैं हमारे पास वेयर मसल बोन एंड स्किन की हमारे पास ब्रेकडाउन होती है, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। ये हमारे पास टारगेट कर रहा होता है हमारे पास एडिपोसाइड को, जो कि हमारे पास बेस एंड बटक्स के अंदर होता है, वहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास एक्टिवेट करता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, जो कि हमारे पास कॉज कराता है सेंट्रल ओबेसिटी को। हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन क्यों होती है, क्योंकि एक तो ये हमारे पास इफेक्ट एम्पलीफाई कर देते हैं इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामाइंस, यानी हमारे पास एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, हमने पहले जैसे इफेक्ट ऑफ द कॉर्टिसोल में पढ़ा था कि हमारे पास स्मूथ मसल्स के अंदर ये जो एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है ताकि नॉर एपिनेफ्रिन ज़्यादा अच्छे से अटैच हो सके और वहाँ पे हमारे पास वैसोकंस्ट्रिक्शन करा सके और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करवाए, तो उसके थ्रू हमारे पास हो रहा होता है। और इसके अलावा हम कहते हैं ये क्रॉस रिएक्ट कर जाते हैं विद द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ जब हमारे पास ये रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास जो है वो सोडियम कि जब एक्सक्रीशन ज़्यादा करा के तो हमारे पास वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम को कम करवा देंगे, रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम करवा के, सॉरी ये हमारे पास इनहिबिट कर देते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, तो वो हमारे पास जो फंक्शन है ओवेरियन है टेस्टिकुलर, उसके साथ भी हमारे पास मसला होता है। इम्यून रिस्पॉन्स को हमारे पास डैम्प कर देगा बहुत ज़्यादा, नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो इम्पेयर कर देगा। कॉज हम कहते हैं हमारे पास एक्सोजिनस भी हो सकता है, यानी कोई मेडिकेशन हम ऐसे दे रहे हैं स्टेरॉइड्स वगैरह जिसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं मेनली हम स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी को डिसऑर्डर जैसे एस्थमा रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उसके अंदर हम जो है ना स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, तो स्टेरॉइड्स के अंदर हमारे पास क्योंकि हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि वो हमारे पास जो है वो सिमिलर ही होते हैं कॉर्टिसोल के।
ठीक है। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास ये सिमिलर तो है कॉर्टिसोल के, बट के हम कहते जो कॉर्टिसोल के, क्योंकि हमारे पास ये सिमिलर ही होते हैं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक करवा के ACTH को कम करवा देते हैं। जब ACTH कम होता है तो जोना ग्लोमेरुलस जो एडिनल कॉर्टेक्स की हमारे पास जो लेयर है, मेनली हमारे पास जोना ग्लोमेरुलस जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास श्रिंक हो जाती है। एंडोजिनस अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास जो एंडोजिनस में हमारे पास के बॉडी में ही हमारे पास कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। पैचुट्री एडिनोमा हो सकता है, मेनली हमारे पास बिनाइन होता है, जिसमें ACTH जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कुशिंग डिजीज़ कह रहे होते हैं। एक्टोपिक सोर्सेज भी होते हैं, यानी हमारे पास कहीं और से भी ACTH रिलीज़ हो सकता है, जैसे स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, वहाँ पे ACTH रिलीज़ होने लग जाता है। ठीक है, या हम कहते हैं हमारे पास ट्यूमर हो सकता है एडिनल ग्लैंड्स की, यानी एडिनल एडिनोमा हो सकता है। एडिनोमा मीन्स बिनाइन, या कार्सिनोमा यानी मलिग्नेंट, यानी ये फैलता है और बिनाइन नहीं फैलता, जिसकी वजह से हमारे पास कॉर्टिसोल जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं ड्यू टू ACTH हमारे पास एडिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे पास श्रिंक कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो लो होगा कॉर्टिसोल, बट नो इफेक्ट इन स्टिल हमारे पास क्या हो जाएगा, हाई कॉर्टिसोल ही हमारे पास रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जब भी हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास एड्रिनल एडिनोमा या एड्रिनल कार्सिनोमा होता है तो हाई कॉर्टिसोल रिलीज होता है। जब हाई कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो नेगेटिवली हमारे पास जो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ACTH को कम करेगा। ACTH जब हमारे पास कम रिलीज होगा तो हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो श्रिंक कर जाएगा। लेकिन हम कहते हैं इतना ज़्यादा वो एडिनोमा की वजह से कॉर्टिसोल हाई है कि नेट इफेक्ट में फिर भी कॉर्टिसोल हाई ही रहेगा। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स में हम कहते हैं हमारे पास मसल की वेस्टिंग होती है, थिन हो जाती है एक्सट्रीमिटीज़ यानी हैंड्स और फीट वगैरह, इजी ब्रूजिंग हो जाएगी, एब्डोमिनल स्ट्राइज यानी हमारे पास स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, फ्रैक्चर्स होने लग जाएंगे, ओस्टियोपोरोसिस, फुल मून शेप फेस होगी, बुफेलो हम्प जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास नेक के पीछे जो है ना वो कैसे हम्प्स आ जाएगा, ट्रंकल ओबेसिटी यानी सेंट्रल ओबेसिटी मेनली हमारे पास होगी, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इंक्रीज रिस्क हो सकता है सीरियस डिजीज़ का, इन्फेक्शंस की वर्नेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वाउंड हीलिंग नहीं अच्छे से हो पा रही होती, एमेनोरिया हो जाता है, एंड साइकेट्रिक मेंटल डिस्टर्बेंस भी हमारे पास होती है। फिर हम कहते हैं हमारे पास को डायग्नोस कैसे कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि फ्री कॉर्टिसोल कितना है, 24 आवर का हम यूरिन का सैंपल लेते हैं, उसमें देखते हैं हमारे पास कॉर्टिसोल फ्री कितना आ रहा है। इसके अलावा हम कहते हैं ब्लड में हम दे सकते हैं कि सलाइवा टेस्ट करेंगे हम लेट एट नाइट, और नॉर्मल अगर हमारे पास होगा तो डेली राइज एंड फॉल हमारे पास जो होता है जो कि हम नॉर्मली देखते हैं वो हमारे पास होगा। हम कहते हैं डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है, इसमें हम लो डोज देते हैं डेक्सामेथासोन की पेशेंट्स को, जो कि हमारे पास सप्रेस करती है ACTH को। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ACTH सप्रेस हो रहा है तो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन अगर कुशिंग सिंड्रोम है तो कॉर्टिसोल लेवल अनचेंज रहेगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं ACTH प्लाज्मा लेवल हम चेक करते हैं, अगर हमारे पास लो ACTH है तो एड्रिनल एडिनोमा एंड कार्सिनोमा हो सकता है, अगर हमारे पास हाई है ACTH कुशिंग डिजीज या एक्टोपिक ACTH हो सकता है। ठीक है, यानी हमने डेक्सामेथासोन से प्रेशर टेस्ट कर लिया, जिससे हमें पता लग गया कि अगर कॉर्टिसोल चेंज रह रहा है तो मतलब कोई ना कोई मसला हमें कुशिंग सिंड्रोम है। अब हमें देखना है कि वो क्या है, मतलब उसका रीज़न क्या है, तो हम उसमें फिर ACTH प्लाज्मा टेस्ट करते हैं। अगर हमारे पास लो आ रहा है तो मतलब एडिनोमा या कार्सिनोमा है, कुशिंग सिंड्रोम होगा। अगर हाई है तो हमारे पास कुशिंग डिजीज़ भी हो सकता है, यानी पैचुट्री में कोई मसला हो सकता है, या एक्टोपिक जैसे स्मॉल लंग कैंसर वगैरह जो हमने पढ़े थे उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो अगर हम डेक्सामेथासोन के अगर हम इंजेक्शन क्योंकि अगर हम देते हैं तो एक्टोपिक साइड जो है वो उसके साथ रिस्पॉन्ड नहीं करती, सिर्फ हमारे पास जो नॉर्मल पैचुट्री वाला है वही हमारे पास करा है, इस वजह से हमारे पास हाई ACTH होता है। इमेजिंग हम करेंगे, MRI करवा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं रीनल ग्लैंड का, चेस्ट के लिए भी हमारे पास एब्डोमिन का करवा सकते हैं कि कहीं एक्टोपिक तो नहीं है, हमारे पास ACTH रिलीज़ हो रहा। ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, एक्सोजिनस हम कहते हैं हमारे पास जो अगर एक्सोजिनस सोर्स की वजह से कॉज हमारे पास एक्सोजिनस है कि एक्सोजिनली कोई आ रही है हमारे पास बॉडी में कॉर्टिसोल, तो हम जो है वो जो स्टेरॉइड ड्रग्स वगैरह उनको रिड्यूस कर देंगे ग्रेजुअली, या हमारे पास बिल्कुल ही स्टॉप कर देंगे। पैचुट्री एडिनोमा अगर हमारे पास कुशिंग डिजीज़ है तो हमारे पास उसकी सर्जिकल इंसिजन होगी। एडिनल स्टेरॉइड हम इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं फॉर द एक्टोपिक अगर हमारे पास ACTH ज़्यादा हो रहा है, जैसे कैटोकोनाजोल एंड मेट्रोनोपोन। ठीक है, ये हमारे पास अगर हम दे सकते हैं अगर एक्टोपिक ACTH है या एड्रिनल कार्सिनोमा वगैरह। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द कुशिंग सिंड्रोम, और हमने मेन जो है वो हम देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम में कुशिंग डिजीज़ के अंदर इफेक्ट का हो रहा होता है, और ओवरऑल हमारे पास जो इफेक्ट है कि हमारे पास मसल वेस्टिंग और मून फेस शेप और सेंट्रल ओबेसिटी, बुफेलो हम्प, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास डायग्नोस्टिक मेन जो फीचर्स हैं वो हमारे पास ये हैं। फिर हमने डायग्नोसिस भी देख लिया, हमने देख लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 78। please give your feedback in the comment section or just by liking the video or by just subscribing the channel, ताकि इससे और भी हमें जो है वो एक मोटिवेशन मिलती रहे। तो आप लोग अपना फीडबैक दें। अल्लाह के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ एंड ऑफ द एंडोक्राइन फिजियोलॉजी प्ले लिस्ट, जिसमें हमने सारे जो एंडोक्राइन से रिलेटेड हमारे पास जो भी चैप्टर्स थे हमने सारे के सारे जो है वो इसमें कर लिए हैं। गुड लक।